अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया बनाम इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच के अंदर भारत ने इतने बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिस बदलाव के बारे में ना तो आपने, ना तो हमने और ना किसी और ने कभी सोचा तक नहीं था। और इतने बड़े बदलाव हैं कि आप मान चलो कि आपको एक नई टीम इंडिया दिखने वाली है, और कौन से नए प्लेयर आएंगे, किसकी जगह आएंगे और क्यों आएंगे, और जो निकाले जा रहे हैं वो क्यों निकाले जा रहे हैं। ये काफी अहम और जरूरी सवाल है, क्योंकि हमें इन सवालों का जवाब जानना जरूरी है कि आखिर इन सब प्लेयरों को क्यों निकाला जा रहा है और किस लिए निकाला जा रहा है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जब 20 जून को भारत बनाम इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच का शुरुआत हुआ था, उस पहले टेस्ट मैच के अंदर भारत 5 सेंचुरी लगाकर भी हार गया था। और दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई टीम के प्लेयर 5 सेंचुरी लगाएं लेकिन फिर भी हार जाएं। और हार का कारण भारत की फील्डिंग, जहां पर 10 कैच छोड़े गए थे, और भारत की बॉलिंग, जहां पर एक एक प्लेयर ने 100 रन से ज्यादा पिटवाए थे केवल एक इवनिंग के अंदर। और इसी में ही सबसे बड़ा बदलाव है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंग्लैंड टीम ने हेडिंग्ले लीड्स स्टेडियम में भारत के खिलाफ 1948 में कहीं जीता था, और अब जाकर कहीं 2025 के अंदर जीत पाई। मतलब आप सोच कर देख लो, भारत के आजादी के बाद 1 साल और 2025, इतना समय बीत गया था, इंग्लैंड टीम ने हेडिंग्ले लीड्स स्टेडियम में भारत के खिलाफ कभी मैच ही नहीं जीता था। लेकिन 2025 में इतिहास रच उठा है कि इंग्लैंड ने जीत लिया। उसी के साथ साथ 1-0 से भारत पीछे है। और अगर भारत को अब सीरीज जीतनी है तो भारत को टोटल 3 मैचेस जीतने होंगे, 4 मैचेस और बाकी है, क्योंकि 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। लेकिन उसी के बीच ये खबर आ रही है कि आपके जसप्रीत बुमराह साहब भी दूसरे टेस्ट मैच के अंदर नहीं रहेंगे। अब सवाल उठता है, क्यों नहीं रहेंगे और किस लिए नहीं रहेंगे, और अगर इनकी वापसी होगी तो कब तक होगी। देखो, ये कंफर्म है कि दूसरे टेस्ट मैच के अंदर आपके जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट ने ये बता दिया है कि आपके जसप्रीत बुमराह के ऊपर जो इंजरी हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रहे थे, वो इंजरी पूरी तरीके से नहीं ठीक हुई है। और इसी वजह से इनको कहा गया है कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज में केवल इन्हें 3 टेस्ट मैच खेलना है। और 3 ठो कौन सा खेलना है? पहला, तीसरा और 5वां खेलना है, ताकि बीच में जब दूसरा हो और चौथा हो उसके बीच इनको गैप मिल जाए और इनकी इंजरी उभार ना कर दे। अगर गैप मिलेगा तो आराम से ये सरवाइव कर ले जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर हम बता दें, पहले ही टेस्ट मैच के अंदर टोटल 40 ओवर से ज्यादा कराए थे। मतलब आप ये सोच सकते हो कि इस बंदे ने अकेले 2 T20 मैच करा दिए, अकेले। और इसी वजह से एक बॉलर के ऊपर एक टेस्ट मैच के अंदर काफी बड़ा प्रभाव जाता है। मतलब 40 ओवर बाद अगर आप इस तरीके से हाथ घुमा रहे हो तो इंजरी नहीं होगी तो क्या होगा। और इसी वजह से आपके जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है। और अगर आपके जसप्रीत बुमराह के पहले मैच के अंदर रिकॉर्ड की बात कर लें तो पहली इवनिंग के अंदर इन्होंने 5 विकेट निकाले थे। हाँ, 5 विकेट निकाले थे। और इसी 5 विकेट की वजह से भारत इतना देर सर्वाइव कर पाया था, और नहीं तो ये 5 विकेट नहीं निकलते तो इंग्लैंड टीम आराम से 600-700 रन ठोकी होती। और दूसरे इवनिंग के अंदर आपके जसप्रीत बुमराह आधा मैच खेलकर बैठ गए थे, पूरा इवनिंग नहीं खेले थे, इस वजह से वो कोई विकेट नहीं निकाल पाए। लेकिन अब आपके जसप्रीत बुमराह की जगह कोई और नहीं बल्कि आ रहे हैं अर्शदीप सिंह। लेकिन अगर अर्शदीप सिंह के इतिहास की बात कर ले कि टेस्ट में इनका क्या इतिहास रहा है, तो इनका कोई इतिहास नहीं रहा है। अगर हम इनका इतिहास देखकर इनका जजमेंट निकालें कि आखिर ये कैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो इनका कोई इतिहास नहीं है, बल्कि इनका ये पहला टेस्ट मैच होगा और इनका इस टेस्ट मैच के अंदर डेब्यू होगा। इसके पहले इन्होंने T20 वर्ल्ड कप तक खेले हैं, ODI भी खेला है और IPL भी खेला है। और मैं आपको बता दूं, तीनों में इन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन टेस्ट मैच आप जानते हो एकदम अलग ही फॉर्मेट हो जाता है। इसके अंदर परफॉर्म करना बड़े बड़ों की पैंट टाइट हो जाती है, और इसी वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह की जगह अर्शदीप सिंह को एज अ फास्ट बॉलर के रूप में लाया गया। आप बताना कि आखिर ये क्या कमाल कर पाएंगे। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, अब पहला ही बदलाव इतना बड़ा तो 3 बदलाव बाकी जो हैं वो कितने बड़े होंगे। देखो, दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आपके प्रसिद्ध कृष्णा को निकाल दिया जा चुका है। प्रसिद्ध कृष्णा जो कि IPL के अंदर ऑरेंज नहीं बल्कि पर्पल कैप पाने वाले खिलाड़ी थे, क्योंकि ऑरेंज कैप बैटिंग वाला पाता है और पर्पल कैप बॉलिंग वाला पाता है। यहां पर आपके प्रसिद्ध कृष्णा यार एक IPL ही खेले और उसके अंदर ये पर्पल कैप पा गए 2025 के अंदर। लेकिन अगर बात करी जाए जब इनको इंडिया के लिए खेलना पड़ा तो इनकी पैंट गीली हो गई। और इन्होंने एक मैच खेला
2 इनिंग के अंदर केवल 5 विकेट निकाले और 5 के पांचों विकेट कोई मेन विकेट नहीं थे, उसमें से एकाक विकेट उनके बैटिंग ऑर्डर के थे और बाकी कुछ बॉलर्स के लिए थे। और अगर रन की बात करें तो एक इनिंग के अंदर पहले में 20 ओवर कराकर इन्होंने 128 रन दिया, दूसरे इनिंग के अंदर 90 रन दिया। आपको जो आंकड़ा लगा सकते हो, लगभग इन्होंने 200 पार अकेले ही रन दे दिया, एक बॉलर ने 200 पार रन दिया और इसी वजह से हार का सामना भारत को करना पड़ा था। मतलब आईपीएल के अंदर कुछ और रूप, इंडिया के लिए खेलना पड़ा तो कुछ और रूप। और इसीलिए जो हेड कोच और जो कप्तान और जो चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर हैं, उन्होंने ये पहले ही डिसाइड कर लिया कि भाई तुम आईपीएल के लिए बने हो, इंडिया के लिए खेलना पड़ेगा तो तुम्हारी पैंट टाइट हो जाएगी। और इसी वजह से पहले ही मैच में इनका जजमेंट निकाल लिया गया कि तुम साइड हटो, किसी और को लाया जाएगा। और किसको लाया जाएगा? आकाशदीप को लाया जाएगा। आकाशदीप जिन्होंने अभी तक टोटल 7 टेस्ट मैच खेले हैं और उसमें इन्होंने 15 विकेट निकाला है, 35 की एवरेज से इन्होंने विकेट निकाला, यानी कि 35 रन देकर तब इन्होंने कोई एक विकेट झटका। हाँ, इनका अगर देख लिया जाए एवरेज और बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, ठीक ठाक एवरेज है। जैसे जसप्रीत बुमराह का तो देखोगे 19-20 का एवरेज रहता है, 19-20 रन देकर ये विकेट निकाल लेते हैं, इनका 35 का है। लेकिन अभी इन्होंने ज़्यादा टेस्ट मैच भी नहीं खेला है। इन्होंने जब डेब्यू किया था अपना पहला मैच तो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और वापस से इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिल रहा है आकाशदीप को। और इंग्लैंड के खिलाफ जब खेला था तो रिकॉर्ड अच्छा था और वापस से इनको इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिल रहा है। लेकिन अब तीसरा सबसे बड़ा बदलाव ये आपकी आंखों के सामने है कि भाई शार्दुल ठाकुर जैसे बड़े से बड़े दिग्गज को भी निकाल दिया जा रहा है। शार्दुल ठाकुर जो कि सोचा गया था कि बॉलिंग के अंदर नहीं, चलो बैटिंग के अंदर कर लेंगे, अगर बैटिंग के अंदर नहीं कर पाए तो बॉलिंग के अंदर कर लेंगे, लेकिन इनसे किसी में भी कोई कमाल नहीं हुआ। बैटिंग की बात कर लें तो 1 रन और 4 रन मारकर ये पवेलियन लौट गए। बॉलिंग की बात कर लें तो केवल दूसरे इनिंग के अंदर इन्होंने 2 विकेट लिए थे और बाकी रन तो अंधाधुंध पिटवाए थे। भाई यही एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 6 की इकोनॉमी से रन पिटवाया था। मतलब 6 ओवर कराकर इन्होंने 38-40 रन तक दिए थे। मतलब एक ओवर में 6 रन से ज्यादा। आप ओडीआई खेल रहे हो कि टेस्ट खेल रहे हो कि हर बॉल पर आपको रन ही देना है। और इसी वजह से शार्दुल ठाकुर को तुरंत जज कर लिया गया कि भाई तुम बॉलिंग में भी नहीं कर पा रहे, बैटिंग में नहीं कर पा रहे, तो तुम साइड हटो, किसी और को मौका दिया जाए। तो किसी और को नहीं बल्कि आपके नीतीश कुमार रेड्डी साहब को मौका दिया जाएगा, जिन्होंने अभी तक टोटल 5 टेस्ट मैच खेले हैं और 5 टेस्ट मैच के अंदर लगभग इतना रन बनाए 300 के करीब। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ था, उसमें एक शतक भी लगाया था और एज अ ये फास्ट बॉलर काम भी करते हैं। मतलब मीडियम मीडियम पेसर की ये गेंदबाज हैं, जैसे हार्दिक पांड्या। इन्होंने अभी तक कुछ विकेट भी ले चुके हैं, आई थिंक 3 या तो 5 विकेट लिए हैं, इससे ज़्यादा विकेट नहीं लिए। तो ये अच्छा काम कर सकते हैं। अगर बॉलिंग नहीं कर पाएंगे तो बैटिंग में तो बंदा कुछ ना कुछ कमाल तो करेगा ही। और इसी वजह से नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में मौका दिया गया है। किसकी जगह? शार्दुल ठाकुर की जगह। लेकिन चौथा सबसे बड़ा बदलाव ये आपकी आंखों के सामने है कि आपके करुण नायर को ही बाहर निकाल दिया गया। करुण नायर जिन्हें 8 साल बाद मौका मिला था, जो कि 2017 या 18 के अंदर भारतीय टीम के लिए खेले थे। इन्होंने कुछ ही मैच खेले थे और 8 साल बाद जब 2025 में इनको वापस से मौका मिला तो इन्होंने अपने ही पैर पर पूरी कुल्हाड़ी मार ली। हाँ, पूरी कुल्हाड़ी मारकर अपना पूरा पैर ही काट लिया। अब पूरा पैर ही काट लिया तो आप क्रिकेट खेलने लायक नहीं हो, एक पैर पे क्रिकेट खेला नहीं जाता। क्योंकि हम बता दें, इन्होंने पहले इनिंग के अंदर केवल 0 रन और दूसरी इनिंग के अंदर केवल 20 रन, और 20 रन जो मारे वो भी 53 गेंद खेलकर मारे, 53-54 गेंद खेलकर। चलो, टेस्ट मैच के अंदर गेंद मायने नहीं रखता, लेकिन तब भी आपने रन नहीं मारा और आपने फील्डिंग भी ढंग की नहीं की थी और उसी के साथ आपने बॉलिंग के अंदर तो आपको कोई योगदान नहीं है। इस वजह से पहले इनको जज कर लिया गया कि ये जो 8 साल हमने नहीं खिलाया ना, ये 8 साल ना खिलाकर अच्छा किया काफ़ी। और इसी वजह से करुण नायर को दूसरे टेस्ट मैच के अंदर टाटा बाय बाय बोल दिया गया है। लेकिन अगर बात करें आपके अभिमन्यु ईश्वरन को, इनको मौका मिल चुका है। अभिमन्यु ईश्वरन की बात कर लें तो इन्होंने फर्स्ट क्लास मैच के अंदर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनका, लगभग विराट कोहली के जितना इन्होंने स्कोर कर रखा है। अगर बात कर लें तो इन्होंने 27-28 शतक ठोक रखे हैं, उसी के साथ साथ इन्होंने कई हज़ार रन भी मार रखे हैं। और इस वजह से कहा जा रहा है कि अगर इनको क्या पता टीम इंडिया मौका मिले और जैसे फर्स्ट क्लास मैच खेलते हैं, फर्स्ट क्लास का मतलब जब ये डोमेस्टिक मैच खेलते हैं, रणजी मैच खेलते हैं, जब इंडिया में होकर कोई टेस्ट मैच खेलते हैं, तो इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है टेस्ट मैच के अंदर। और इस वजह से इनको अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिला है। किसकी जगह? आपके करुण नायर की जगह। अब देखते हैं कि आपके अभिमन्यु ईश्वरन क्या उखाड़ कर फेंक पाते हैं, लेकिन आप बताइएगा क्या उखाड़ कर फेंक पाएंगे? क्या ये खुद उखड़ जाएंगे कि या पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को उखाड़ देंगे? बाकी अगर 1 शतक ये और जड़ देते हैं तो भाई टीम इंडिया में अब 5 नहीं बल्कि 6 शतक लगेंगे। लेकिन देखना होगा कि 6 शतक लगाकर भी भारतीय टीम जीत पाती है कि नहीं, वो तो बात की बात होगी।
बाकी आपको क्या लगता है कि सेकंड टेस्ट मैच जो 2 जुलाई से चालू होने वाला बर्मिंघम के अंदर खेला जाएगा, क्या वहां भारत जीत पाएगा? बताइएगा जरूर। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।